हेलो गाइस, नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो हमें किस दिन माता जी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, चलिए जानते हैं। देखिए, आप सभी को पता ही है पहला दिन माँ शैलपुत्री का रहता है। तो शैलपुत्री जी को घी का भोग लगाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी माता का। ब्रह्मचारिणी माता को हमें मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर तीसरा दिन आता है माता चंद्रघंटा का। उस दिन हमें खीर का भोग लगाना चाहिए माता चंद्रघंटा को। फिर चौथा दिन रहता है माँ कुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा जी को हमें मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। फिर पाँचवा दिन रहता है माँ स्कंद माता का। स्कंद माता को केला बहुत प्रिय है, इसलिए केले के भोग लगाएं। और फिर छठा दिन रहता है अपनी माँ कात्यायनी माता का। तो कात्यायनी माता को शहद बहुत प्रिय है, आप शहद से बनी चीज़ें या शहद भोग में लगा सकते हैं। फिर सातवां दिन रहता है माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है, आप गुड़ से बनी चीज़ें या गुड़ का भोग लगा सकते हैं। फिर अपना आठवां दिन आता है महागौरी मैया का। महागौरी को आप नारियल चढ़ा सकते हैं, प्रसाद उन्हें बहुत प्रिय है। फिर नौवीं माता है अपनी माँ सिद्धिदात्री मैया। सिद्धिदात्री मैया को तिल्ली का भोग लगाए नौवें दिन। जो ये भोग रहते हैं इनके विशेष महत्व रहते हैं। जैसे अपन माँ शैलपुत्री जी को गाय के घी का भोग लगा रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि इससे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री का भोग लगाते हैं, तो इससे परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। फिर जो तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को हम खीर का भोग लगाते हैं, उससे हमें मानसिक शांति और दुखों से मुक्ति मिलती है। और चौथे दिन माता कुष्मांडा को हम मालपुए का प्रसाद चढ़ाते हैं, जिससे हमारे जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। पाँचवें दिन माता स्कंद माता को हम केले का भोग लगाते हैं, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। छठा दिन माँ कात्यायनी का रहता है, इनको शहद का प्रसाद चढ़ाने से हमारी आकर्षण शक्ति बढ़ती है और रिश्ते मधुर होते हैं। फिर जो सातवां दिन महाकालरात्रि का होता है, महाकाली को गुड़ बहुत पसंद है, उन्हें गुड़ अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। आठवां दिन महागौरी का होता है। आठवें दिन माँ गौरी के रूप की पूजा की जाती है। इन देवी को नारियल का भोग चढ़ाना चाहिए, इससे संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री का रहता है। नौवीं दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इससे अचानक आने वाली विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।